हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिंगो पोस्टर। आज मैं जॉन मिल्टन के कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस करूंगी। इसके फर्स्ट पार्ट में 25 क्वेश्चन जो हैं डिस्कस हो चुके हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द लिटरेरी फॉर्म ऑफ आयल पेंसरोसो? आयल पेंसरोसो का लिटरेरी फॉर्म क्या है? तो आप सभी जानते हैं ये एक लिरिक पोएम है। ओके, दिस इज़ अ लिरिक पोएम। नेक्स्ट इज़ मिल्टन सपोर्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियोलॉजीज मोस्ट स्ट्रांगली? किस आइडियोलॉजी को मिल्टन सबसे ज़्यादा फॉलो करते थे? तो क्या था वो? रिपब्लिकैनिज्म को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते थे मिल्टन। ओके, द नेक्स्ट इज व्हाट इज़ कॉमर्स ऑल्सो नोन एज? कॉमर्स को और किस नाम से कैसे जानते हैं? तो यह एक मास्क है, तो इसको एज अ मास्क जानते हैं जो लूडो कैसल में परफॉर्म हुआ था। ओके, द नेक्स्ट इज मिल्टन्स फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम वॉज इंक्लूडेड इन हुज वर्क? मिल्टन की जो पहली पोयम थी वो किसके वर्क में पब्लिश हुई थी? तो ये आपको पता होगा, शेक्सपियर के सेकेंड फोलियो में ये आपका पब्लिश हुई थी। ये क्वेश्चन आपके 2021 वाले पेपर में आया भी था। ओके, द नेक्स्ट इज मिल्टन सोनेट ऑन शेक्सपियर इज अ ट्रिब्यूट टू होम? किसको ट्रिब्यूट हुआ है, किसको ये श्रद्धांजलि दी है मिल्टन ने ऑन शेक्सपियर में? तो विलियम शेक्सपियर को। ठीक है, और ऑन शेक्सपियर ही है जो शेक्सपियर के सेकेंड फोलियो में पब्लिश हुई थी। मिल्टन की पोएम है ये। ओके, द नेक्स्ट इज इन विच पोएम डज मिल्टन रिफ्लेक्ट ऑन हिज ओन ब्लाइंडनेस? किस पोएम में इन्होंने अपनी ब्लाइंडनेस को शो किया है? तो द आंसर इज ऑन हिज ब्लाइंडनेस। द आंसर इज ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ओके, द नेक्स्ट इज मिल्टन्स पॉलिटिकल राइटिंग वर मोस्टली रिटन इन सपोर्ट ऑफ? मिल्टन की पॉलिटिकल राइटिंग्स जो हैं वो मोस्टली किसको सपोर्ट करती हैं? तो द प्यूरिटन कॉज एंड रिपब्लिकैनिज्म को सपोर्ट करती हैं। सॉरी, यस, ओके, द आंसर इज सी ऑप्शन। ओके, द नेक्स्ट इज व्हाट डज लिसिडास प्राइमरली मॉर्न? लिसिडास में सबसे प्राइमरली किस के विलाप किया? मॉर्न में विलाप किया गया है किसके बारे में? तो द डेथ ऑफ फेलो स्टूडेंट। जो एडवर्ड किंग थे वो मिल्टन के फ्रेंड थे और उनकी डेथ पे इन्होंने लिसिडास लिखा हुआ था। ये पेस्टोरल एलिजी है। ओके, नेक्स्ट इज मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट फॉलोज द मॉडल ऑफ विच क्लासिकल एपिक? तो जो पैराडाइज लॉस्ट है वो किस मॉडल पे बेस्ड है? तो द आंसर इज द एनीड एंड द एलियड। एलियड और एनीड पे बेस्ड है। इसका जो मॉडल है वो फॉलो किया गया है लिखने का, राइटिंग का। ओके, द नेक्स्ट इज हु इज़ द म्यूज इन्वोक्ड बाय मिल्टन इन पैराडाइज लॉस्ट? तो किस म्यूज को इन्वोक किया है मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में लिखने के टाइम में या लिखने में शुरुआत करें? तो ऑप्शन इज ए यूरेनिया। यूरेनिया को इन्वोक किया है, हेवनली म्यूज को कहा गया है। द नेक्स्ट इज व्हाट इज मिल्टन्स स्टाइल ऑफन डिस्क्राइब्ड एज? मिल्टन की स्टाइल को अक्सर किस तरह डिस्क्राइब किया जाता है? तो द आंसर इज क्लासिकल एंड ग्रैंड। क्लासिकल एंड ग्रैंड। ओके, द नेक्स्ट इज विच एपिक पोएम बाय मिल्टन वॉज रिटन आफ्टर पैराडाइज लॉस्ट? पैराडाइज लॉस्ट के बाद किस एपिक पोएम को लिखा गया है? तो द आंसर इज पैराडाइज रिगेन्ड। पैराडाइज रिगेन्ड को पैराडाइज लॉस्ट लिखने के बाद लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट इज हु इज़ द हीरो ऑफ पैराडाइज रिगेन्ड? पैराडाइज रिगेन्ड का हीरो कौन है? तो ये पैराडाइज रिगेन्ड का हीरो जीसस को बताया गया है, जीसस क्राइस्ट को बताया गया है। ओके, नेक्स्ट है मिल्टन सोनेट आर मोस्टली नोन फॉर देयर? मिल्टन की जो सोनेट है वो मोस्टली कैसे जानी जाती हैं? तो द आंसर इज पॉलिटिकल कमेंट्री एंड पर्सनल रिफ्लेक्शन की तरह सोनेट्स को जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट इज इन सैमसन एगोनिस्टस हु डज सैमसन रिप्रेजेंट? तो सैमसन एगोनिस्टस में सैमसन किसको रिप्रेजेंट करता है? तो यह एक बाइब्लिकल फिगर ऑफ स्ट्रेंथ एंड सेक्रीफाइस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सैमसन एगोनिस्ट किस पे? बाइबल की स्टोरी पे बेस्ड है। नेक्स्ट है व्हाट इज मिल्टन्स पोएटिक गोल स्टेटेड द बिगनिंग ऑफ पैराडाइज लॉस्ट? तो किस पोएटिक गोल को स्टेट किया गया है स्टार्टिंग में पैराडाइज लॉस्ट के? मिल्टन ने किसको किया है? तो द टू जस्टिफाई द वे ऑफ गॉड टू मैन। ये आपका जो मेन थीम है ये मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट की है। ओके, नेक्स्ट है
वॉट बाइब्लिकल इवेंट इज सेंटर टू पैराडाइज रिगेन्ड, किस बाइब्लिकल इवेंट को सेंटर में रखा गया है पैराडाइज रिगेन्ड में? तो टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट इन द वाइल्डरनेस, टेम्पटेशन एंड क्राइस्ट इन द वाइल्डरनेस को रखा गया है। ओके, नेक्स्ट है इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस व्हाट इज मिल्टन्स इनर कन्फ्लिक्ट, मिल्टन के का इनर कॉन्फ्लिक्ट क्या था, किसमें? ऑन हिज ब्लाइंडनेस में उन्होंने सो किया है। तो द आंसर इज नॉट बीइंग एबल टू सर्व गॉड ड्यू टू ब्लाइंडनेस, मिल्टन को जब लगता है कि वह अपनी ब्लाइंडनेस के कारण गॉड की सेवा नहीं कर पाएगा, अब उनके बारे में कुछ लिख नहीं पाएगा क्योंकि अब वो अंधा हो गया है, तो इस चीज़ के लिए वह जो है उनके मन में इनर कन्फ्लिक्ट होती रहती है, जिस पे ये पोएम लिखते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज मिल्टन्स स्टाइल इज़ बेस्ट नोन फॉर इट्स यूज़ ऑफ, मिल्टन की स्टाइल को किस तरह से जाना गया है? हाँ, ब्लैंक वर्स एंड एलिवेटेड डिक्शन, ब्लैंक वर्स एंड एलिवेटेड डिक्शन को जाना गया है। ओके, द नेक्स्ट इज इन पैराडाइज लॉस्ट हु इज बेल्जेबब, बेल्जेबब कौन है? अ फॉलन एंजल एंड सैटन्स सेकेंड इन कमान, सैटन के बाद बेल्जेबब ही था जो कमान को संभालता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ मिल्टन्स वर्क डिफेंड्स फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ द प्रेस को कौन सी पोएम इनकी करती है, रिप्रेजेंट करती है? तो एरोपैजिटिका वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेमस पोएम ऑफ मिल्टन। ओके, नेक्स्ट इज मिल्टन बिकेम कम्प्लीटली ब्लाइंड बाय द ईयर, जो मिल्टन है वो कम्प्लीटली ब्लाइंड किस सन में होते हैं? तो 1652 में ये कम्प्लीटली ब्लाइंड हो जाते हैं और 50 में इनकी वन आई जो है चली जाती है। ओके, द नेक्स्ट इज हु अपीयर्स इन पैराडाइज लॉस्ट टू वॉर्न एडम ऑफ सैटर्न, कौन अपीयर होता है? हु अपीयर्स इन पैराडाइज लॉस्ट टू वॉर्न एडम एंड ऑफ सैटर्न, पैराडाइज लॉस्ट में एडम को वार्न करने के लिए, सैटर्न से वार्न करने के लिए कौन अपीयर होता है, कौन एडम को समझाने आता है? तो राफेल जो है इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज हाउ डज मिल्टन पोर्ट्रे ईव इन पैराडाइज लॉस्ट, ईव को पैराडाइज लॉस्ट में किस तरह से दिखाया गया है? तो आंसर इज एज क्यूरियस, ब्यूटीफुल एंड सबमिसिव। ठीक है, क्यूरियस दिखाया गया है, ब्यूटीफुल और सबमिसिव दिखाया गया है, जिज्ञासु। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लिटरेरी स्ट्रक्चर ऑफ सैमसन एगोनिस्टस, सैमसन एगोनिस्टस का लिटरेरी स्ट्रक्चर क्या है? तो ये क्लोजेड ड्रामा है, क्लोजेड ड्रामा का मतलब होता है ये सिर्फ लिखा जाता है, पढ़ने के लिए इसको परफॉर्म नहीं किया जाता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम हियर, और आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो तो हम इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हैं, ताकि आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर को जल्दी जल्दी सुन के रिपीट कर पाएँ, क्योंकि ये रिवीजन टाइम है आपका और एग्ज़ाम की डेट तो बढ़ती ही जा रही है। खैर, आपको जो भी टॉपिक